नमस्कार दोस्तों, धांसू में आपका एक बार फिर स्वागत है। धांसू में हम इस बार लेकर आए हैं एक ऐसे शख्सियत की कहानी जिन्होंने अपने सारे राज अपने जीवन पर आधारित किताब में लिख डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द सनी डेज बुक की, जो कि लिखी है श्री सुनील गावस्कर जी ने। तो आइए बात करते हैं गावस्कर जी की किताब का द सनी डेज की। सुनील गावस्कर जी का जन्म 10 जुलाई 1949 में मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम मनोहर गावस्कर व माता का नाम मीनल गावस्कर था। सुनील गावस्कर जी की 2 बहनें थी। वह सुनील गावस्कर सबसे बड़े भाई थे। अपनी किताब में वह कहते हैं कि वह बड़े ही भाग्यशाली रहे। वह बताते हैं कि उनका जन्म जब हुआ तो उनके चाचा नारायण हॉस्पिटल में देखने आए। चाचा ने देखा कि गावस्कर जी के बाएं कान में एक छेद है, और जब 3 दिन बाद घर ले जाने के लिए गावस्कर जी को लेने आए तो उन्होंने देखा कि बाएं कान में छेद नहीं है। इसलिए बौखलाए नारायण जी बच्चा बदलने की बात कही। आनन फानन में सभी हॉस्पिटल में लोग एकत्रित होते तो उससे पहले सारा स्टाफ गावस्कर जी को ढूंढने में लग गया। कुछ समय बाद एक आया के पास एक ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसके बाएं कान में छेद होता है। नारायण जी जैसे ही बच्चा देखते हैं वह कहते हैं कि हाँ, ये हमारा बच्चा है। हुआ ये था कि जिस आया के पास बच्चा मिला वो नहलाने का काम किया करती थी। तभी उसी वक्त के दौरान वो लोग आए और बच्चा गायब होने की बात कही। सुनील गावस्कर जी के पिता एक क्रिकेट क्लब से खेला करते थे और उनके मामा माधवमती भारत के लिए 1950 में विकेट कीपिंग किया करते थे। वैसे गावस्कर जी को बॉक्सिंग और रेसलिंग खेलने का शौक था, लेकिन अपने मामा से प्रेरित होकर उन्होंने क्रिकेट पर ध्यान लगाना शुरू किया और अपनी पूरी मेहनत से क्रिकेट खेलना शुरू किया। और भारत के एक ऐसे महान क्रिकेटर बनने की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। सुनील गावस्कर का एडमिशन सेंट जेवियर स्कूल में करवाया गया। वहाँ उन्होंने स्कूल क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई और उन्होंने स्कूल के टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेली और सन 1966 में स्कूल के बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्कूल बने। इसके बाद कॉलेज के दिनों में ही सुरेश वाडेकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 234 का नाबाद था, लेकिन गावस्कर जी ने नाबाद 235 रन बनाए। इसके बाद सुनील गावस्कर जी ने रणजी ट्रॉफी में खेलना शुरू किया। उनका पहला मैच कर्नाटक के साथ हुआ, जिसमें वह ज़्यादा रन नहीं बना पाए, और अगले मैच में राजस्थान के खिलाफ 100 रन की शतकीय पारी खेली और अपनी रणजी ट्रॉफी में होने की उपस्थिति दी। विजय मर्चेंट नए युवाओं को सिलेक्टर होने के जरिए मौका देना चाहते थे। वेस्टइंडीज को भारत का दौरा करना था। तभी उनकी नज़र सुनील जी पर पड़ी और टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर लिए गए, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में चोटिल होकर वह 2 मैच नहीं खेल पाए और तीसरे मैच में खेलने के लिए मैदान में उतरे। 50 रन बनाकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दी। इसके बाद सन 1972 में सुनील गावस्कर को इंग्लैंड के दौरे के लिए भी चुना गया। इस सीरीज में गावस्कर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और उनके प्रशंसक मायूस हो गए। धीरे धीरे गावस्कर अपनी लय खोते जा रहे थे, लेकिन जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा 1974 में किया तो अपनी एक पारी में 100 रन बनाकर अपनी वापसी की। सन 1976 में गावस्कर का दौर पलट गया और अब वह भारत के कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरे और अपनी कप्तानी के बलबूते पर सीरीज जिताई। इसके बाद सन 1976 में वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के साथ और उनके तेज गेंदबाजों के साथ आक्रामक होकर खेलते रहे। एक मैच में वह 245 मिनट तक पिच पर डटे रहे और भारत को जीत की ओर ले गए। एक साल में जब उन्होंने 1000 रन बनाए तो वह भारत के पहले बल्लेबाज बने। 1978 में जब पाकिस्तान भारत आई तब सुनील गावस्कर जी अपनी पूरी लय में थे और अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहे थे। सुनील गावस्कर जी को वनडे से ज़्यादा टेस्ट मैच पसंद थे, इसीलिए उनका प्रदर्शन टेस्ट मैच में ही अच्छा रहा। सुनील गावस्कर की एक और हैरत करने वाली बात है कि वह कभी हेलमेट नहीं पहना करते थे। वह बड़े बड़े फास्ट बॉलर को बड़ी आसानी से खेला करते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया में दर्शकों द्वारा सुनील गावस्कर जी को भद्दी गाली देना शुरू की। इससे परेशान होकर वह बाहर चले गए और अपने साथी बैट्समैन चेतन चौहान जी को भी ऐसा करने को कहा, लेकिन चेतन चौहान जी ने ऐसा करने से मना करा और वह पिच पर ही डटे रहे और उसके बाद भारत को जीत की ओर ले गए। इसके बाद सुनील गावस्कर जी का खेल खराब होता चला गया। सन 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता और गावस्कर जी ने अपना भी योगदान दिया।
इसके कुछ महीनों बाद वेस्टइंडीज अपने हार का बदला लेने जब भारत आई तो इस टूर्नामेंट में गावस्कर जी ने सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले सर जॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ समय बाद गावस्कर जी को दोबारा कप्तान बनाया गया। अपनी पहली कप्तानी में इंग्लैंड के साथ अपने पहले ही मैच में जीत हासिल की। इससे पहले भारत अपने 33 मैच हारता चला आ रहा था। इसके बाद इसी सीरीज के एक मैच में कोलकाता के एक मैदान में दर्शकों का गलत व्यवहार देखते हुए दोबारा कोलकाता के मैदान में न खेलने का वादा किया। सन 1987 में गावस्कर जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। सुनील गावस्कर 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। उनका यह रिकॉर्ड 2005 में सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। गावस्कर जी 100 मैच लगातार खेलने वाले पहले भारतीय बने। संन्यास के बाद हिंदी मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया। 1980 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया और इसी साल बॉर्डर सुनील ट्रॉफी का गठन भी हुआ। तो ये थी सुनील गावस्कर जी ने लिखी द सनी डेज। और ऐसे रोमांचक खबरों के लिए जुड़े रहिए धांसू के साथ।